हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल टीचर्स पाठशाला में। साथियों, यूपी बोर्ड के एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं। सामाजिक विज्ञान में आपका मैप का सेक्शन आता है, मैप फिल करना होता है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स को इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है कि सर मैप कैसे फिल करें, समझ नहीं आता है, कैसे लोकेशन दिखाएं। तो यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चंस के साथ, कुछ मैप के क्वेश्चंस के साथ उपस्थित हुआ हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। नागार्जुन सागर बांध, इनके मैंने आंसर्स भी लिख दिए हैं, तो इसमें आपको कोई खास प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में है। कपास उत्पादक एक क्षेत्र गुजरात का है। गुजरात में जो सूती वस्त्र उद्योग की इंडस्ट्रीज काफी मात्रा में, तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं कपास उत्पादक क्षेत्र। हैदराबाद नगर, हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है, तो उस तरीके से आप देख सकते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी अभी हम देखेंगे। राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान में है। नर्मदा नदी लौह इस्पात उद्योग का एक केंद्र, भिलाई छत्तीसगढ़। ठीक है। नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र काफी पूछा जाता है बार बार, यूपी बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है ये ज्योग्राफी का, ठीक है, मैप का। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। आई थिंक पिछली बार के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो देखते हैं इनकी लोकेशन क्या है भारतीय मैप पे। सबसे पहला देखते हैं नागार्जुन सागर बांध। तो नागार्जुन सागर बांध की लोकेशन मैंने कौन सा स्टेट मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के मैप पे सीधे आप देखेंगे कि मैप में आंध्र प्रदेश के सेक्शन में जाएंगे और आंध्र प्रदेश के सेक्शन में आपको जो है यहां पर आपको दिखेगा नागार्जुन सागर बांध। ठीक है। अब ध्यान इस बात को रखना है कि मैप में जो सिंबल फिल करने को बोले, ठीक है, मैप में सिंबल दिया होगा कि किस सिंबल से आपको वो चीज दिखानी है, दर्शानी है, तो उसी सिंबल का यूज करेंगे। तो यहां पर देखें नागार्जुन सागर बांध किससे है, स्क्वायर से दिखाया गया है। तो नागार्जुन सागर बांध यहाँ पे इस तरीके से हम दिखाएंगे और यहाँ पे इस सिंबल से हम दिखाएंगे, साथ ही साथ लिखेंगे भी। ठीक है। तो क्या लिखेंगे, नागार्जुन सागर बांध। ठीक है। और ये है कहां, किस स्टेट में है, तो ये कहां है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। ठीक। अब और चीज क्या करनी है, अब हमने किस क्वेश्चन का जवाब दिया, पहले क्वेश्चन का जवाब दिया ना, तो पहला क्वेश्चन यहां पे डालना है, आंसर नंबर 1। ठीक है। इस तरीके से आपको मैप के सारे क्वेश्चंस फिल करने हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है। जिस भी क्वेश्चन का हम जवाब दे रहे हैं उस क्वेश्चन का आंसर नंबर वहां पे मेंशन करना है मैप पे। ठीक है। फिर दूसरा देखते हैं कपास उत्पादक एक क्षेत्र। तो कपास का उत्पादन हमने बताया, कपास का उत्पादन गुजरात मुख्य रूप से किया जाता है गुजरात में, क्योंकि कपास जो सूती वस्त्र उद्योग की फैक्ट्रीज वहां पे हैं, क्यों, उसी वजह से जो है कपास उत्पादन की वजह से ही वहां है। तो इस तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिखाइए कपास उत्पादक क्षेत्र कैसे दिखाया गया है। सर्कल के अंदर जो है 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए कपास उत्पादक क्षेत्र इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। ठीक है। तो कपास उत्पादक क्षेत्र यहाँ पे आंसर नंबर 2, कपास उत्पादक क्षेत्र। ठीक है। अब कहां दिखाया है हमने, तो ये भी आप लिख सकते हैं, कहां दिखाया है, किस राज्य में है, गुजरात। ठीक। अब इसमें कोई एक पूछा है तो आप गुजरात के अलावा भी अगर आपको पता है तो वो भी आप दिखा सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हैदराबाद नगर। हैदराबाद नगर को दर्शाना है सर्कल से। तो हैदराबाद हमने कहां बताया अभी, हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। तो तेलंगाना के स्टेट में आएंगे, तेलंगाना स्टेट में आएंगे, वहां पर आपको हैदराबाद दिखाना होगा। किससे दिखाना है, सर्कल से। तो यहां पर इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। ठीक है। किस क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का। तो 3 का क्वेश्चन हैदराबाद, क्वेश्चन का आंसर हैदराबाद। ठीक। अब ये हैदराबाद है कहां, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में, तेलंगाना। ठीक है। 3 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी यहां पे देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी यहां पर है मानसरोवर झील, ये तिब्बत में पड़ती है, तिब्बत में मानसरोवर झील। ठीक है, मानसरोवर झील। इसी झील के पास से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है और ये तिब्बत होते हुए, अरुणाचल प्रदेश होते हुए भारत में, फिर असम होते हुए ये प्रवेश करती है भारत में, असम होते हुए ये प्रवेश करती है और असम से फिर ये आकर के बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिरा देती है। ठीक है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी हो गई है। अब इस नदी को क्या करना है,
आंसर नंबर कौन सा है? 4 है, चौथा आंसर है। ठीक, आंसर नंबर 4 क्या करना है? ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये आंसर 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध किस राज्य में यहाँ पे लिखा हुआ है? राजस्थान में। तो राजस्थान की स्टेट में आएंगे आप, राजस्थान में राणा प्रताप सागर को किससे दर्शाना है? इस सिंबल से दर्शाना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे राणा प्रताप सागर बांध यहाँ पे राजस्थान में है। ठीक है, आंसर नंबर कौन सा है? पांचवा। तो आंसर नंबर 5 राणा प्रताप सागर, इसको नीचे लिख देते हैं, सागर बांध। ठीक है, कहां है, किस स्टेट में है? राजस्थान में, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी को दर्शाना है कि मैप पे नर्मदा नदी कहां पर बहती है। तो यहां पे देखिए नर्मदा नदी का उद्गम जो है वो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश से निकलती है नर्मदा नदी और मध्य प्रदेश होते हुए गुजरात होते हुए जो है अपना पानी कहां गिरा देती है? कहां गिरा देती है? खंबात की खाड़ी में अपना पानी गिरा देती है। तो यहाँ पे किस क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं? यहाँ पे छठे क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं। तो यहाँ पे स्पेस नहीं, इसको यहाँ पर लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लौह इस्पात उद्योग का एक केंद्र बताइए। कोई भी एक केंद्र बताना है, तो आपको जो भी पता है वो उसको आप दिखा सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है भिलाई इस्पात संयंत्र। ठीक है, भिलाई केंद्र, ये कहाँ है, किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ स्टेट में आएंगे। छत्तीसगढ़ में किससे दर्शाना है? ट्रायंगल से दर्शाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में भिलाई। किस क्वेश्चन का जवाब है? 7वें क्वेश्चन का जवाब है भिलाई। ठीक है, ये कहां है? छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र। नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से रट के जाइएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में है, इसमें खास आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि किस स्टेट में है, याद रखने में आसानी होगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो उत्तर प्रदेश में आएंगे, उत्तर प्रदेश के सेक्शन में, और फिर यहाँ पे हम किससे? नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र, इसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। चलो, इस तरीके से दिखा सकते हैं। तो नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश के सेक्शन में आइए। यहाँ पे आप देखेंगे मैप पे, यहाँ पे नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र। आंसर कौन सा है? आंसर है नंबर 8। ठीक है, कहां है? उत्तर प्रदेश में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधीनगर। तो गांधीनगर का आंसर हमने कहां लिखा है? गांधीनगर कहां है? गुजरात में है। तो गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। तो गुजरात के सेक्शन में आइए, यहां पे आप देखेंगे गुजरात। गांधीनगर को हम किससे दर्शा सकते हैं? इस सिंबल से हम गांधीनगर को दर्शा सकते हैं। तो गांधीनगर यहां पे आप आएंगे इस तरीके से, ये है गांधीनगर, इसको लिख देते हैं यहां पे। किसका आंसर है? आंसर नंबर 9। ठीक है, गांधीनगर, गांधीनगर। अब स्टेट कौन सा है? गुजरात है, तो गुजरात भी आप लिख सकते हैं और क्लियर हो जाएगा, गुजरात। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। काफी क्वेश्चन पूछा जाता है ये भी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों से। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? दिल्ली में है। तो दिल्ली के सेक्शन में आइए, दिल्ली स्टेट में आइए, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसको कैसे कर सकते हैं? इसको इस तरीके से सिंबल वो दिया होगा, मैं फिलहाल बताया दे रहा हूं। इस तरीके से सिंबल से हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे आएंगे दिल्ली में इस तरीके से आप जो है बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? तो आंसर नंबर 10 इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, हवाई अड्डा है कहां है? लोकेशन क्या है इसकी? दिल्ली। ठीक है, तो इस तरीके से आपके मैप के क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे जो है 10 क्वेश्चन मैंने लिए थे, सिलेक्ट किए थे।
तो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। इस तरीके से आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अगले वीडियो में और भी जो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस होंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब काफी पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस के साथ मैं अगला भी वीडियो जल्द ही आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हमारे चैनल का नाम टीचर्स पाठशाला है, यहाँ पे मैंने लिख दिया हुआ है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।